कि रोज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी जो है वो जारी है और पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं वो देखने में आ सकता है कि जिस तरीके से उन ग्रुपों ने आपस में एक तकसीम और नफ़रत की सियासत को पार्टी के अंदर फ़रोग़ देना शुरू कर दिया है। तो आज जो अलीमा ख़ान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ़ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई। नंबर एक ये कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अब ये जो अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है, ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो हैं वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। और ये कई ग्रुपों में से ये दो ग्रुप हैं जिसमें अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप है। और अलीमा खान कह रही हैं कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन सेल है इससे अजीब व गरीब बातें फैलाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि खान साहब को जेलर के साथ उनकी गुफ्तगू है वो सामने आई है जिसके अंदर बुशरा बीबी ये तासुर दे रही हैं, बाहर आके रोई। उन्होंने कहा जी ये रोई क्यों, ये भी उन्होंने रऊफ़ हसन को कहा कि ये बाहर आके क्यों रोई। यानी ये साबित होता है कि एक हमदर्दी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। साथ कहा कि जी जेलर के साथ एक गुफ्तगू है जिसके अंदर मुबैना तौर पर खान साहब ने, बानी चेयरमैन PTI ने जेलर को कहा है कि जी तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इसको पूरी के पूरी इस बयानिए को मन घड़त और झूठा डिक्लेयर किया अलीमा खान ने। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से एक हमदर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है, ये लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं किस चीज़ के लिए। ये जो पार्टी पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है, इसमें अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के ज़रिए पार्टी पर कब्जा कर ले। देखिए अब ये बात साबित हुई कि एक नहीं कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे थे। एक रऊफ़ हसन चला रहा था अलीमा खान के साथ मिलके, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल जो अलीमा खान खुद कह रही हैं कि बुशरा बीबी चला रही है। और वो जो हार्पिक वाली स्टोरी थी कि जी जहर डाला जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, वो सारी स्टोरी भी अब खुल के सामने आ गई कि वो बिल्कुल झूठी थी। उसको अलीमा खान ने झूठा डिक्लेयर किया और कहा रऊफ़ हसन को कि इसको कोई बात ऐसी बानी चेयरमैन PTI ने नहीं की। और अंग्रेजी में लिखा है दिस इज नॉनसेंस, यानी ये बिल्कुल ही फजूल बात है जो बुशरा बीबी ने की है। ना जहर वाली बात सच है, ना ऐसा कोई मुकालमा बानी चेयरमैन PTI और जेलर का हुआ। और ये बाहर आके रो रही है, ये झूठे बयानी पर मबनी एक हमदर्दी का बयानिया जो बना रही हैं, ये इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं है। अब ये तासुर जो दिया जा रहा था कि जी वो हार्पिक के कतरे डाल दिए और जहर देने की कोशिश की जा रही, खाना तो घर से आता है और उनका अपना प्रॉपर एक मेन्यू है जिसके तहत उनको वहाँ पे जेल में हर सहूलत जो है वो मुयसर है। तो फिर ये जो जहर वाला बयानिया था ये किस लिए था? ये आपस में जो बदस्तों गिरेबां हैं, और आप देखेंगे कि ये जो आपस में एक लड़ाई डली हुई है, ये सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी पर गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाए, पार्टी पर कब्जा करने की एक कोशिश है जिसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो उनकी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। और हम कहते थे कि इंतशार की सियासत मत करो, नफरत की सियासत मत करो, तकसीम की सियासत इस मुल्क में मत करो। अब आपने जब लोगों को तकसीम किया, आज आपकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। आपने इंतशार फैलाया, आज आपकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। आपने लोगों को तकसीम किया, नफरतें फैलाई, आज आपकी अपनी पार्टी में नफरतें फैल रही और तकसीम जो है वो जारी है। और देखिए कि वो कह रही हैं कि ये शुरू से ही झूठा बयानिया लेकर चल रही है बुशरा बीबी। अब जो अलीमा ग्रुप है वो यहाँ मौजूद है, बुशरा ग्रुप बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो वहाँ से भी जो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो ये जो पार्टी पर कब्जे की जंग है और इसके अंदर जिस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भाई मुल्क का इसमें क्या कसूर है कि आप इस पार्टी पर कब्जे की जंग में आप इतनी नफरतें फैलाते हैं कि आप मुल्की इदारों के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाते हैं, आप IMF की डील को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आप कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आप वज़ीर आज़म के खिलाफ, सिपाही सलार के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हैं ये सिर्फ सियासी मफादात पर जो ये करना चाह रहे थे बयानिया और मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये सिर्फ सियासत की खातिर नहीं था, ये पार्टी के अंदर जो तकसीम है और पार्टी के अंदर जो कब्जा करने की कोशिश है ये उसका भी शाखसाना था। अब ये तमाम तर जो झूठे बयानिए चलाए जा रहे थे,
जिसके अंदर जेल के अंदर पता नहीं क्या सलूक हो रहा है और वो डेथ सेल के अंदर रखा गया है और जहर देने की कोशिश की जा रही है। तो ये अब साबित हुआ कि ये तमाम तर चीज़ें झूठी थीं। अब ये किसको नहीं पता कि वहाँ पे एक बाकायदा प्रेसिडेंशियल स्वीट बनाया गया है, वॉकिंग गैलरी बनाई गई है, वहाँ पे बाकायदा एक्सरसाइज वाली साइकिल है, सामान मौजूद है, खाना अपनी मर्जी से दिया जाता है, घर से खाना आता है। अब ये जो दोनों खवातीन की जंग है ये आज से जारी नहीं है। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।